स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यायालय की अवमानना के बारे में। यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं कि न्यायालय की अगर अवमानना अगर हमने कर दी तो क्या हमें सज़ा मिलेंगी, और आखिर न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आखिर ये चर्चा में मामला क्यों था। देखो क्या हुआ कि एक अधिवक्ता थे, ठीक है, एक एडवोकेट थे, कौन, प्रशांत भूषण जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनके खिलाफ जो है एक सोशल मीडिया पर उन्होंने गलत टिप्पणी कर दी। तो उसके खिलाफ क्या हुआ कि फिर उन्होंने जो है, यानी वो एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उनके खिलाफ लाया और उनको दोषी हमने ठहराया है। ठीक है, तो बस यही प्रावधान है। तो मित्रों देखो, न्यायालय की अवमानना का आखिर मतलब क्या होता है। देखो सुनो, कह रहा है अवमान, कंटेम्प्ट का तात्पर्य है किसी न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना। यानी न्यायालय की जो गरिमा है, ठीक है, जो न्यायालय की गरिमा है, न्यायालय का जो अधिकार है, उसके प्रति आपने जो है आदर प्रकट नहीं किया, यानी आपने सम्मान उनका नहीं किया, आपने जो उनकी कार्रवाई है उसका आपने सम्मान नहीं किया, आपने उनके ऊपर गलत कमेंट किया, तो बस इसी को हम कहते हैं अवमान, यानी उल्लंघन, अपमान आपने उसका एक तरह से किया है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इस प्रावधान का औचित्य यह है कि न्यायालय को ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना है जो उसके प्राधिकार को कम करते हैं। यानी जो उसका अधिकार है न्यायालय का, ठीक है, जो उसकी गरिमा है, उसको कोई अगर कम करता है ना तो वो कम ना कर सके। इस कारण से हमने न्यायालय को ये अधिकार दिया है कि भैया आप जो है न्यायालय की अवमान अगर कोई करता है तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। और मित्रों एक पहले भी मामला आया था, कौन सा, जस्टिस कर्णन का, तो उनके खिलाफ भी हमने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगाया था। ठीक है, बहुत पहले का यह मामला है। और देखो आगे क्या कहता है कि उसकी सार्वजनिक छवि को कलंकित करते हैं तथा जिनसे न्यायालय की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का लोप हो सकता है। मित्रों आपने उनके ऊपर गलत कमेंट किया, आपने उसकी गरिमा को खराब किया, ठीक है, अपमान आपने किया है, तो आपने उनकी जो छवि है, जो हमारी भारत में जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो इमेज है उसको आपने कलंकित किया है। ठीक है, और जनता में फिर जो विश्वास जो न्यायालय में, यानी जनता जब भी न्याय मांगने जाती है कहाँ पे जाती है, न्यायालय में जाती है, तो जनता का जो विश्वास बना हुआ है न्यायालय में वो कम हो सकता है उससे। इस कारण आपने अगर अपमान भी किया है ना तो आपको हम सज़ा देते हैं। ठीक है मित्रों, और ये जो सज़ा होती है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, साथ ही अनुच्छेद 261 में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। यानी मित्रों अनुच्छेद जो 261 है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, यानी भारत के पूरे क्षेत्र में, ठीक है, भारत के पूरे क्षेत्र में, चाहे संघ हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे राज्य हो, उसमें जो भी हमारी न्यायपालिका जो कार्य करेगी, जो भी उसका अभिलेख होगा, जो भी उसके साक्ष्य होंगे, ठीक है, उनको 100% मान्यता हम प्रदान करते हैं। ठीक है, पूरा उसका विश्वास होता है, 100% उसकी मान्यता होती है पूरे भारत में। आप इस बात को याद रख लेना। क्लियर है। अब मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या होता है। आप सीधा सा मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया कि न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का आपने उल्लंघन किया है, आपने उसके प्रति अनादर प्रकट किया है, तो इसका मतलब आपने उसका अपमान किया है। बस यही होती है न्यायालय की अवमानना। अब देखो संवैधानिक प्रावधानों की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ उन परिस्थिति में हम न्यायालय की अवमानना का आपके खिलाफ मामला लेकर के आएंगे। देखो अनुच्छेद 261 के बारे में कह रहा है कि न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि पूरे भारत में न्यायालय जो भी आदेश पारित करता है वो मान्य होता है। दूसरा अनुच्छेद 19(2) यानी जो युक्तायुक्त प्रतिबंध की हम बात करते हैं, किसके ऊपर, अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 129 और 215 में क्या कहता है कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट, दोनों ही हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लागू कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ उस व्यक्ति को सजा दे सकते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 142 की बात की जा रही है कि अवमानना के लिए दंडित करने या यानी अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। क्या कह रहा है आर्टिकल 142 में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सजा देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है दंडित करने का उसको अधिकार है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट मित्रों ये कहता है क्या, वो तो हमने बात की संवैधानिक प्रावधानों की, यानी संविधान में कौन कौन से हमें प्रावधान बताए गए। अब हम बात कर रहे हैं कानूनी प्रावधान की, यानी कोई कानून भी हमें क्या बताता है कि न्यायालय की अवमानना का मतलब आखिर है क्या। देखो क्या कहता है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान ने हमारे को कोई बात नहीं बताई कि न्यायालय का अवमान का मतलब आखिर है क्या, यानी विशेष रूप से कोई स्पष्ट परिभाषा हमने नहीं दी संविधान के माध्यम से। लेकिन देखो यहाँ अलग ही बात निकल करके आएगी क्या, कि यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है, क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। यानी संविधान ने हमें कोई परिभाषा ही नहीं दी कि आखिर न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या है। लेकिन हमने एक एक्ट लेकर के आए थे, कौन सा, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, और उसके माध्यम से हमने न्यायालय अवमान की यानी न्यायालय के अवमान का जो शब्द है उसकी हमने परिभाषा दी है। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, न्यायालय के किसी डिक्री, निर्णय, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानना की संज्ञा दी गई है। यानी मित्रों मान लीजिए न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, डिसीजन उसने दिया, कोई ऑर्डर उसने पारित किया, और आपने जो उसका उल्लंघन कर दिया, आपने यानी उस डिसीजन का, उस ऑर्डर को आपने माना ही नहीं, तो मतलब आपने न्यायालय का अपमान किया है। ठीक है, न्यायालय की जो गरिमा है उसको आपने जो है कलंकित किया है, उसकी छवि देश में आपने खराब की है, तो इसका मतलब आपने न्यायालय अवमान किए, आपके खिलाफ अब न्यायालय अवमान का मामला चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखो न्यायालय, और देखो क्या कहता है, दांडिक अवमानना की स्थिति, यानी कब आपको दंडित मिलेगा, यानी कब आपको दंड दिया जाएगा, न्यायालय को कलंकित करना। ठीक है, और न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना, यानी न्यायालय कोई कार्रवाई कर रहा था, ठीक है, वो मामले में अपनी सुनवाई कर रहा था और आपने जाकर के उसमें हस्तक्षेप किया किसी प्रकार का अन्य गलत तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब आपने उसका अपमान किया। और देखो क्या सजा मिलती है, 6 माह का कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना, यानी 6 माह तक आपको जेल में रहना पड़ेगा या 2,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखो आप 2,000 रुपये का जुर्माना कितना कम है। ठीक है, और कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष बाद अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। यानी अवमानना आपने की थी 1 साल पहले, और 1 साल के बाद अगर आपके खिलाफ कोई मामला चलाया जाए तो नहीं चलाया जा सकता। क्लियर है। अब देखो मित्रों यहाँ कुछ अपवाद की बात की जाती है कि आखिर अपवाद कौन कौन से हैं इस मामले में। कह रहा है न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग, यानी अगर मान लीजिए न्यायालय ने जो कार्रवाई की है उसकी आपने निष्पक्ष यानी सही तरीके से, बिल्कुल सही, उचित और पारदर्शितापूर्ण सटीक रिपोर्टिंग आपने की है तो कोई आपके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाएगा। दूसरा, न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना, यानी अगर आपने सही आलोचना की है न्याय की तो आपके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। नेक्स्ट कहता है केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी और कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं होना, यानी कार्रवाई में आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और अंतिम कहता है क्या, अंतिम ये कहना चाह रहा है कि वर्ष 2006 में संशोधन यदि ऐसा लोकहित में किया गया है जो सत्य के रूप में प्रस्तुत है, यानी 2006 में हमने न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में एक संशोधन किया क्या, कि अगर मान लीजिए हमने जनता के हित में कोई आलोचना की है, ठीक है, जनता के हित में कैसे, कि हमने सही आलोचना की है हमारी न्यायपालिका की, वो गलत काम कर रही थी, मान लीजिए वो स्वार्थी तरीके से कोई निर्णय भी दे रही थी और हमने उसका भंडाफोड़ किया, हमने उसका जो है गलत तरीके से जो काम कर रही थी उसका हमने जो है जनता के समक्ष उसको लेकर के आए, तो इसका मतलब हमने सही काम किया है। आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हम नहीं चलाएंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको डिटेल से समझाया कि आखिर न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या। मित्रों मैं फिर से अंतिम में एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान ने न्यायालय अवमान का कोई स्पष्ट परिभाषा हमारे को नहीं बताई है। हमने तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के माध्यम से ये परिभाषा हमने दी है कि कौन कौन सी न्यायालय को आपने कलंकित किया या कोई आदेश का आपने उल्लंघन कर दिया, ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी बंदे न्यायालय ने डिसीजन दिया और आपने जो है उसका उल्लंघन कर दिया, तो उस मामले में आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया जाता है और आपको सजा मिलती है, चाहे 6 माह का कारावास मिलेगा या 2 माह का जुर्माना या दोनों भी मिल सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाने में बहुत सफल रहा हूँगा। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और मित्रों मेरी कंप्लीट भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी अभी चल रही है यूट्यूब चैनल पर, मेरे ही चैनल पर। ठीक है, डिस्कस मैं वहाँ इसी प्रकार से करता हूँ।
बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। और अगर आप वहाँ नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ। वैसे हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेज में तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।